भारत की तरह कोई और नहीं है शुद्ध। क्या हो सकता है रशिया और यूक्रेन में युद्ध? जी हाँ साथियों, जैसा कि आप जानते होंगे, अभी रशिया और यूक्रेन के बीच में बहुत तगड़ा तनातनी चल रहा है, बहुत तगड़ा विवाद चल रहा है। अब यह विवाद किस कारण चल रहा है और क्या रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो सकता है, और अगर युद्ध हुआ तो भारत किसकी साइड जाएगा, और रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर पर अभी क्या माहौल है, इन्हीं सब के बारे में हम जानने वाले हैं। सबसे पहले हम समझते हैं यह विवाद किस कारण चल रहा है रशिया और यूक्रेन में, और इसको जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा कई समय साल पहले, जब रशिया और यूक्रेन ऐसे कई देश एक देश थे जिसको कि हम कहते थे यूएसएसआर। लेकिन यूएसएसआर धीरे धीरे टूटता चला गया, जिसमें से सबसे बड़ा भाग निकला रशिया, और उसी में से भैया टूट के निकल गया यूएसएसआर में से यूक्रेन निकल गया, कजाकिस्तान निकल गया, इस तरीके से कई और अन्य देश निकल गए, और वो लोग स्वतंत्र देश बनना चाहते थे और बने भी। अब ऐसा ही मान लीजिए जैसे पहले भारत को कहते थे अखंड भारत। अखंड भारत में क्या था भाई, अब अखंड भारत में भारत देश था, उसी में ही नेपाल था, उसी में ही पाकिस्तान वो था, अफगानिस्तान था, बांग्लादेश था, श्रीलंका था, इस तरीके से इतने देश मिलकर एक देश बनाते थे जिसको कि हम कहते थे अखंड भारत। लेकिन अखंड भारत धीरे धीरे टूटता चला गया, जिसमें से नेपाल अलग हो गया, श्रीलंका अलग हो गया, ही पाकिस्तान अलग हो गया, अफगानिस्तान बांग्लादेश अलग हो गया, इस तरीके से कई देश अलग हो गए। और उसमें से जब देश टूटने लगे तो अब सबसे बड़ा भाग जो बचा है वो बचा है भारत। वैसे ही जो यूएसएसआर है, यूएसएसआर भी धीरे धीरे टूटता चला गया, उसमें से रसिया निकल गया, यूक्रेन निकल गया, कजाकिस्तान निकल गया, इस तरीके से कई अन्य देश निकल गए, और उसमें से सबसे बड़ा भाग निकला रसिया। अब रसिया चाहता है कि जो हमारे सारे भाग टूटे हुए हैं, यूक्रेन अलग हो गया है, कजाकिस्तान अलग हो गया, कई और अन्य देश अलग हो गए हैं, वो सब फिर से आ जाएं और रसिया फिर से एक बड़ा सा यूएसएसआर बन जाए। लेकिन यही करने के लिए रशिया ने क्या किया, 2014 में भैया जो यूक्रेन का एक छोटा सा भाग है जिसको कि हम कहते हैं क्रेमिया, इस पर आक्रमण करके क्रेमिया को रसिया ने ले लिया। और यह कर करके लिया कि जो क्रेमिया है, क्रेमिया में भैया रहने वाले हैं रशिया के लोग, और तो और ये लोग रशिया को चाहते ही हैं, इसीलिए हम क्रेमिया को ले लेते हैं, यहाँ पर आक्रमण कर दिया, और तभी से ही जो क्रेमिया है वो रशिया का हो गया 2014 से ही। और यहीं से ही विवाद उठना चालू हुआ क्योंकि क्रेमिया यूक्रेन का भाग था। अब यही बात हो गई, जैसे कि मान लीजिए अभी हम लोग पीओके के ले लें तो पाकिस्तान में बड़ा छरफराने लगेगा, वही सेम चीज़ हुआ यहाँ पर। रशिया ने यूक्रेन के छोटे से भाग को ले लिया जिसको कि हम कहते हैं क्रेमिया, वहीं से ये सारा विवाद उठना चालू हुआ। जो यूक्रेन है वो भी अब भैया तनातनी चलने लगी रशिया और यूक्रेन में, और तभी से जो यूक्रेन है वो चाहने लगा कि हम नाटो का हिस्सा बन जाएं, क्योंकि जो यूक्रेन है वो जानता था कि हम इतने पावरफुल नहीं है कि हम रसिया से जीत जाएं। इसी के कारण जो यूक्रेन है वो नाटो का हिस्सा बनना चाहा, और यहीं से ही पूरा विवाद उठना चालू हुआ रशिया और यूक्रेन के बीच में। रशिया चाहता है कि जो यूक्रेन है वो नाटो का हिस्सा ना बने, लेकिन यूक्रेन चाहता है कि हम नाटो का हिस्सा बन जाएं। अब आप ऐसे मूड़ी खजुआर हो गई, नाटो का है? नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। आपको यूं नहीं समझ में आया होगा, इसको मैं हिंदी में बताता हूं। नाटो का मतलब है 30 देशों का सैनिक गठबंधन। अब यह क्या है, देखिए जैसा कि जानते होंगे पहला विश्व युद्ध हुआ, दूसरा विश्व युद्ध हुआ, जिसमें कई लोगों की जानें गईं, और उसी के बाद जो अमेरिका है उसने कहा कि देखिए भैया इतनी ज़्यादा जाने जा रही हैं, इसको रोकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो अमेरिका ने बनाया नाटो। अमेरिका ने कहा कि इसमें कई देशें रहेंगे, कई देश रहेंगे जो कि अपना सैनिक गठबंधन बनाएंगे, और अभी करंट में इसमें 30 देश हैं। और इनका कहना ये है कि अगर इन 30 देश में अगर कोई बाहरी देश आकर आक्रमण कर दिया किसी भी एक देश पर जो कि इस 30 देश में हैं, तो यह 30 देश उठकर उस पर आक्रमण कर देंगे जो मारा रहेगा। जैसे कि मान लीजिए भारत जो है वो इन 30 देश में से मान लीजिए एक है, तो अगर पाकिस्तान भारत पर आक्रमण कर दिया तो यह 30 देश उठकर मारेंगे, भारत तो मारेगा ही, और वो 30 देश आकर मारेंगे। तो जिसके कारण अब जो लड़ाई दंगा फसाद है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि भैया अगर कौनो भी आदमी, कौनो भी देश इन 30 देश पर आक्रमण करना चाहा, किसी भी एक देश पर आक्रमण करना चाहा इन 30 देश में से, तो यह 30 देश उठकर मारेंगे। तो पहले से ज़्यादा रहेगा भैया, एक को मारेंगे तो 30 मारेगा, तो भैया हमारा तो कचुम्बर बन जाएगा। तो इसीलिए यह अमेरिका ने चाहा ताकि लड़ाई झगड़ा उगड़ा ना हो, जिसके कारण उसने नाटो बनाया। नाटो में 30 देश हैं जो कि सैनिक गठबंधन करे रहते हैं कि अगर कोई कौनो मारो तो हम 30 उसको मारेंगे। अब इसी का हिस्सा बनना चाहता है यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन जानता है कि हम भैया जीत नहीं पाएंगे रसिया से। रसिया बहुत पावरफुल है, क्योंकि देखिए रसिया के पास जितनी आर्मी है उसकी आधी आर्मी केवल है
यूक्रेन के पास। यूक्रेन के पास जितना गोला बारूद है उसका 2 गुना 3 गुना पता नहीं कितना गुना रशिया के पास है। तो ये कई कीमत पे भी यूक्रेन नहीं जीत पाएगा। इसीलिए यूक्रेन चाहता है कि हम नाटो का हिस्सा बन जाए। अगर नाटो का हिस्सा बन गया यूक्रेन तो इसके पीछे 30 देश आ जाएंगे इसके सपोर्ट के लिए। इसीलिए जैसा कि आप जानते हो अमेरिका भी चाहता है कि यूक्रेन बन जाए नाटो का हिस्सा। और आप न्यूज में सुनते होंगे जो अमेरिका है वो सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को, क्योंकि यह नाटो का हिस्सा बनना चाहता था। समझ गए। और नाटो को कौन गठबंधन बनाया था? अमेरिका ही। इसीलिए जो अमेरिका है वो यूक्रेन का सपोर्ट कर रहा है। और जो अमेरिका है वो भैया इसलिए भी सपोर्ट कर रहा है अपने आत्म सम्मान को बढ़ाने के लिए। भैया देखिए हम बचाव चाह रहे हैं। तो यही सारा खेला है भैया नाटो को लेकर। रूस चाहता है कि यूक्रेन ना बन पाए नाटो का हिस्सा, और यूक्रेन चाहता है कि नाटो का हिस्सा बन जाए। और अगर ये नाटो का हिस्सा बन गया तो जो रसिया है वो यूक्रेन को नहीं ले पाएगा। इसीलिए ये सारा जो विवाद हो रहा है इसी कारण हो रहा है, नाटो की वजह से। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हो गया तो भारत किसी साइड जाएगा? देखिए भैया भारत किसी की भी साइड नहीं जाना चाहता। क्यों? क्योंकि जैसा कि जानते हो जो यूक्रेन है और जो रशिया है ये दोनों हमारे फेवरेट हैं। ये फेवरेट का मतलब क्या है? फेवरेट मतलब अच्छी दोस्ती है दोनों बीच में। भारत और यूक्रेन के बीच में अच्छी दोस्ती है, भारत और रसिया के बीच में अच्छी दोस्ती है। जैसा कि आप जानते होंगे जो रसिया है, रसिया से ये आधे ज़्यादा जो गोला बारूद है ये सब खरीदते हैं। भारत के लोग रसिया से आधे ज़्यादा सारा हथियार खरीदते हैं। तो अगर मान लीजिए हम यूक्रेन की तरफ चले गए तो रसिया हमसे नाराज़ हो जाएगा, और रसिया नाराज़ हुआ तो हम हथियार कहाँ से खरीदेंगे? और अगर मान लीजिए हम रसिया की तरफ चल गए तो हमसे यूक्रेन नाराज़ हो जाएगा, और अगर यूक्रेन नाराज़ हुआ तो नाटो में भैया 30 देश है वो नाराज़ हो जाएंगे। तो हम किसी भी तरफ जाएं हमारा दूसरी तरफ से घाटा होगा। इसीलिए भारत चाह रहा है कि हम इससे थोड़ा दूर रहें। इसीलिए भारत किसी भी चीज़ पर इस पर बयान नहीं दे रहा है। भारत केवल अभी ये बोला है कि जो यूक्रेन में है वो थोड़ा सुरक्षित रहें। और यूक्रेन में जो भारत के लोग हैं, यूक्रेन में केवल मेडिकल के ही स्टूडेंट, कई हजार मेडिकल के स्टूडेंट वहाँ फंसे हुए हैं यूक्रेन में, क्या आपको पता है? और रशिया में जानते हो, रशिया में भी कई हजार लोग फंसे हुए हैं भारत के। और वहाँ के लोग कह रहे हैं भारत के, यानी कि जो यूक्रेन में भारत के लोग फंसे हैं वो लोग कह रहे हैं कि भारत हमारे लिए कुछ करे, मतलब कोई ऐसा गाड़ी वाड़ी बुक करे ताकि हम आ पाएँ, जैसे एरोप्लेन बुक करे ताकि हम भारत में फिर से आ पाएँ, क्योंकि वहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा गर्म माहौल चल रहा है। और तो और जैसा कि आप जानते होंगे जो रशिया है वो 1,25,000 सैनिक यूक्रेन के बॉर्डर पर लगा दिया है। और आप जानते होंगे कई समय पहले भी S-400 S-500 लगा दिया है बॉर्डर पे। और तो और जो रशिया है वो युद्ध की अभ्यास भी करने लगा। और रशिया से पूछा जा रहा है कि आप अभ्यास क्यों कर रहे हो? कह रहे हो इसे कर रहे हैं, हमारा मन कर रहा है इसलिए। और एक बात सुन लीजिए, जो लोग कहते हैं कि भैया युद्ध करा दिया जाए, तो युद्ध आप कहते हो करा दिया जाए ना, लेकिन जाकर उस परिवार से पूछो जिस परिवार में कोई आदमी फौजी में है या फिर कोई आदमी आर्मी में है। वह परिवार कभी नहीं कहेगा कि युद्ध हो जाए। अगर जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान आकर भारत से भाईचारा का माहौल रखेगा तो क्या भारत उससे नहीं रखेगा? रखेगा भैया, क्योंकि भारत पहले ही कहा है कि हम पहला आक्रमण कभी नहीं करेंगे। यानी कि अगर पाकिस्तान कोनो खचर पचर ना करे ना तो भारत भी कुछ नहीं करेगा, जैसा कि आप जानते ही हो। लेकिन पाकिस्तान मन भी नहीं करता है। अगर पाकिस्तान अच्छे से रहे, भारत भी अच्छे से रहे। तो भैया जो लोग कहते हैं कि युद्ध करा दिया जाए, रशिया यूक्रेन के बीच में युद्ध हो जाए, लेकिन जो वहाँ के फौजी लोग हैं उनके परिवार से जाकर पूछिए कि युद्ध करा दिया जाए। और जो लोग कहते हैं भैया युद्ध करा दिया जाए, एक बार आपको बॉर्डर पर उतार दिया जाए, उसके बाद कहिए युद्ध करा दिया जाए, तब आपको पता चल जाएगा। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे इन सब के बारे में, रशिया यूक्रेन के विवाद के बारे में, और भारत किसकी साइड जाएगा इन सब के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद आए हो तो अपनी वाली के पास करिएगा सेंड, ताकि वह कुछ जान जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।